Yes, children, good morning, class 9. So, the road not taken by Robert Frost. This is the stanza number 4, 5 lines. And thus, we will be finalizing the poetry section. A gap was there between the last and the today's video. And the gap was because of reason कि we were preparing for the question papers for you all. So, that doesn't matter. In this gap, I think you all have got the opportunity to revise whatever we did in the past. And this is the last stanza. We are concluding the poetry and the syllabus section today. And not only that, today after completing this, we are going to close the chapter again. No. And further, in the coming classes, we will be again doing the classes continuously till the commencement of your examination. तो उसमें हम क्या करेंगे? तो we will be doing objective means paragraph type of questions which will be for you the first time by my side to make you revise those type of questions which are very important according to the angle of the examination, and that is the board examination. तो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आने वाले क्लासेस में उसी टॉपिक पे उसी तरह का एक्सट्रैक्ट या स्टैंजा निकाल कर क्वेश्चन देंगे एंड यू विल अटेम्प्ट विथ मी. एक तो एग्जांपल करेंगे ना, तो यू विल बी इन अ हैबिट ऑफ दैट. सो टुडे द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और वो लास्ट स्टैंजा का बिगिनिंग है आई शैल बी से लेकर ऑल द डिफरेंस 5 लाइंस का. तो इस स्टैंजा में क्या है? तो इस स्टैंजा में आने से पहले जरा आप फ्लैशबैक में आइए, और उसमें हमने क्या पढ़ा था. हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक पॉइंट पर आने के बाद रोड्स 2 पार्ट में कटते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं, और डिसीजन मेकिंग पोएट के लिए इस वक्त थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि विच पाथ पर वो चले, कौन से रास्ते पर वो चले. रास्ता यहाँ पर यूं ही चलने वाला रास्ता नहीं है, करियर फ्यूचर की बात हो रही है, और वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, लेकिन वो दर्शाता है, वो शो करता है कि ही वुड लाइक टू सेलेक्ट द पाथ विच इज नॉट मोर वॉक्ड ऑन. यानी कि वो फैसला, वो डिसीजन लेना चाहते हैं जिसे उस मार्ग को चुनना चाहते हैं जिसे बहुत सारे लोग न चले हों, यानी कि नॉट मच वॉक्ड पाथ, जिसपे बहुत लोग चले हैं, बहुत लोग बढ़े हैं, गए हैं, उसको छोड़ दिया उसने और इसको सेलेक्ट किया. बाद में वो कॉन्ट्रास्ट देता है कि यार ये ले रास्ता, चाहे ये ले, जिंदगी के फैसले में ये ट्रैक पे जाए चाहे इस ट्रैक पे है, तो दोनों अपने आप में इक्वली पोटेंशियल में बराबर. और इस तरह से लेकर कंफ्यूजन के साथ अपना डिसीजन लेता है कि वो सेकंड पे चलेगा, दैट इज नॉट मच वॉक्ड पाथ पर. तो वहां के बाद अब होता क्या है? अब होता क्या है कि उसने डिसीजन मेकिंग तो कर लिया, डिसाइडेड है, वो उस पर चल गया, और जाने के बाद लास्ट स्टैंजा कंक्लूड करता है कि पोएट्री किस स्टेज पे आके फिनिश होती है, एंड दैट इज इन द बिगिनिंग ऑफ द लाइन द पोएट साई. आप जब पोएट्री के लाइन को पढ़ोगे तो वहां पे एक वर्ड मिलेगा SIGH, साई. साई का मतलब एक एक्सक्लामेशन है, एक मतलब आपका रिएक्शन ऑफ किसी भी डिसीजन का या कोई भी एक्टिविटी के बाद जो आप रिएक्ट करते हो, उसका एक क्या बोलते हैं, उसको इमोशन को दर्शाता है. और यह इमोशन विच शोज हिज डिसअपॉइंटमेंट विथ द डिसीजन. यानी लेखक अब इस लाइन में, इस स्टैंजा में थोड़ा सा अपने आप को डिसअपॉइंटेड फील करवा रहा है हमारे आपके सामने कि यार मैंने डिसीजन शायद कहीं गलत तो नहीं ले लिया, या गलत डिसीजन तो नहीं हो गया, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है इस लाइन में बिकॉज ऑफ दिस वर्ड. ये वर्ड डिसअपॉइंटमेंट के लिए ही यूज किया जाता है एक्सक्लेमेटरी में. तो ही शोज दिस डिसअपॉइंटमेंट विद द डिसीजन, बट ही एक्सेप्ट्स दैट ही हैड फेल्ड इन टेकिंग द राइट डिसीजन बिकॉज ही हैड चोजन द लेस ट्रेवल्ड रोड. और ये दर्शाना चाहता है हम सबों को, जो हम पोएट्री को पढ़ेंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं कि शायद अब वो इस बात से दुखी हैं, ठीक है ना, कि उन्होंने जो डिसीजन मेकिंग किया वो प्रॉपर शायद नहीं था उनके अकॉर्डिंग. उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया क्योंकि उन्होंने लेस ट्रेवल्ड, लेस वॉक्ड रोड को एक्सेप्ट किया. यानी उन्होंने वो रास्ता चुना जिस पे दुनिया बहुत ज्यादा आगे मतलब करियर बनाने के लिए नहीं गए थे, लेकिन ये गए. और ये दर्शाता है इन द स्टैंजा सेकंड लाइन, बट ही टुक द पाथ दैट नो वन एल्स हैड वॉक्ड ऑन एंड दैट इज व्हाट हैज मेड द डिफरेंस इन हिज लाइफ. लेकिन फिर वो कहते हैं कि ठीक है, उस रास्ते को चुना जिसकी डिमांड इस दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं रही है, हाँ, लेकिन फिर भी वो खुश हैं कि भाई
चले तो हमने उस मार्ग को चुने जिसको बहुत से लोगों ने नहीं चुना, लेकिन उसी डिसीजन ने तो इनकी जिंदगी बदल दी, उसी डिसीजन ने ही तो डिफरेंस इन लाइफ ला दिया, है ना। यानी कि जो सामान्य जिंदगी होती है उससे कुछ अलग हुए। और अलग का सेंस, आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अलग का सेंस आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए। और डिफरेंस कुड बी सक्सेस और फेलियर, दो बातें हो सकती है। आप कोई डिसाइड करते हैं किसी बात को लेकर, मान लेते हैं कि घर पे किसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन होता है, यानी कि आपने मैट्रिकुलेशन कर लिया और आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि फर्दर 12th में क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये फैसला जब ले लेते हैं, किसी कंक्लूजन पे परिवार पहुंचता है और जब आप उस पर चल पड़ते हैं तो फिर आप दो ही चीज से टकराते हैं, या तो सक्सेस या तो फेलियर। लेकिन पॉजिटिव थॉट का व्यक्ति, चूंकि इस पोइट्री में ये पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया कि सक्सेसफुल हुआ या फेल, तो पॉजिटिव थॉट से यानी कि हम ये सोचे कि वो लेखक जो है लाख उसने पहले 2-3 लाइनों में साइन किया और शायद वो अपने आप को रिग्रेट कर रहा है कि उसने प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया पाथ सेलेक्ट करने में। लेकिन डिफरेंस वाली बात, लाइफ में डिफरेंस जब आती है तो डिफरेंस कब आती है, या तो फेल होने पर या सक्सेस होने पे। लेकिन पॉजिटिव थॉट के साथ आप और हम जाने कि उसने जो डिसीजन लिया है वो शायद उसके लाइफ में सक्सेस दिया, एंड ही सेज ही विल टॉक अबाउट इट ईयर आफ्टर ईयर। वैसे पोइट्री में क्लियर नहीं है कि फेल हुआ है सक्सेस, लेकिन हम इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे कि उसने जो भी डिसीजन लिया उसमें उसने खुद को सक्सेस माना, और इस पर ये आने वाले वर्षों तक, युगों तक बात करता रहेगा। एंड दैट्स ऑल द पोइट्री कंक्लूड्स, फिनिश। लेकिन बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ही लेफ्ट अस इन अ डीप थॉट थिंकिंग, क्या कि भैया डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया जाए, क्योंकि एक बार आपने फैसला कर लिया ना तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, उस पर पछताना नहीं है, ग्लानी नहीं करनी है। सक्सेस या फेलियर डिपेंड्स ऑन द किस्मत। आप अपने ड्यूटीज, अपने वर्क को पूरी डेडिकेशन से, शिद्दत से करते रहें, बाकी लिव इट टू नेचर, लिव इट टू गॉड, लिव इट टू योर किस्मत, है ना। तो जो होगा सो देखा जाएगा, राइट। अपने काम को एकदम डेडिकेशन से आप करिए, जो कि अभी आप लोग कर रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। और ये पोइट्री आपको एक अच्छा मैसेज दे रहा है, जो द रोड नॉट टेकन, तो जो नॉट टेकन रोड था ना, उसी ने इसकी जिंदगी बदल दी। और जिंदगी सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी, लेकिन चूंकि पॉजिटिव थॉट हम इंसानों में जरूर आनी चाहिए, नेगेटिव हर बात पे नहीं सोचना है, और इसको पॉजिटिव लेके जाएंगे कि उसका जो डिफरेंस हुआ है ना लाइफ में डिफरेंस, और वो हमेशा सक्सेस की होगी, तभी तो उसकी गाथा युग युग तक होती रहेगी। एंड दैट्स ऑल वी आर कंक्लूडिंग द चैप्टर। और इसी के साथ पोएट्री फिनिश। एंड नाउ चिल्ड्रन, इसको तो आप नोट डाउन कर ले, एक बार रिविजन कर ले, पूरी पोएट्री को कलेक्ट करके एक साथ पढ़ ले, सारे नोट्स को, ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरे लेक्चर्स को एक दो बार और सुन लीजिए। उसके बाद आपको बताते हैं कि कल से या आने वाले समय से जो हम वीडियोस डालेंगे उसमें आपका एक्सट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होगा, वो प्रोज से भी हो सकता है और पोएट्री से भी। और उसके बाद हम लोग कुछ क्या बोलते हैं, हमने टेंस किया हुआ है ना, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का भी रिहर्सल करेंगे बिफोर द एग्जामिनेशन। ओके चिल्ड्रन, तो लॉकडाउन हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, स्टडी कीजिए। अब उतनी भयानक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं, लेकिन फिर भी कोरोना का फियर तो पूरा है मुजफ्फरपुर में। टेक केयर एंड स्टडी। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।